हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने गौ माता का दर्जा दिया और गाय के जो है गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, ये भी हमारे पूर्वजों ने इसीलिए दिया है। भाई हमारे पूर्वजों ने माना है कि आप सभी देवी देवताओं के देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है और उनके आशीर्वाद से हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप सभी देवी देवताओं का दर्शन करो और गौ माता अकेले की आप सेवा करो और गाय के दर्शन रोज करो, उनकी पूजा पाठ करो, तो सभी देवी देवताओं का फल है वो गाय की सेवा करने से और गाय का संरक्षण करने से, उनकी पूजा करने से मिल जाता है। तो इस तरह से शास्त्रों में गाय की बहुत बड़ी महत्ता है और उस गौ माता को हमें पूर्वज भी सेवा करते आए, हम लोग भी उनकी सेवा करें। लेकिन पिछले कालखंड से मतलब गौ माता का एक तरह से उपेक्षित हुआ, गौ माता उपेक्षित हुई, गौ माता की सेवा लोगों ने करनी कम कर दी। आज अपन देखें तो कई जगह जब गौ माता रोड पे घूमती है, नंदी भी रोड पे घूमता है। जब व्यक्ति की जरूरत होती है तो दूध देने के लिए गौ माता को घर में लाते हैं, फिर उसको वापस रोड पे छोड़ देते हैं। तो रोड पे मैला खाएगी, गंदा खाएगी, कचरा खाएगी और गंदी चीज़ें खाएगी, तो वो शाम को ला करके अपन उसका दूध निकालेंगे तो वो दूध भी दूषित होगा। कहा है ना शास्त्रों ने, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो वो दूषित दूध अपन अपने बच्चों को, अपने परिवार को पिलाएंगे तो हमारे परिवार में भी उनके दूषित विचार है पैदा होंगे और वो फिर कई तरह के गलत काम भी हमारा परिवार करेगा। तो यह गाय को अपने शुद्ध चीज़ें खिलाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से अभी गाय के संरक्षण के लिए हम लोग काम करें और सरकार भी काम कर रही है। तो इसी दिशा में जैसे हमने गाय की उपेक्षा आमजन ने शुरू की और सरकारी भाषा में, बोलचाल की भाषा में भी गाय को आवारा शब्द से पुकारा जाता है। भाई हमने कई जगह रिकॉर्ड में देखा, गाय के शब्द के लिए लिखते हैं आवारा, गोवंश के लिए लिखते हैं आवारा और बोलचाल की भाषा में भी लिखते हैं आवारा। तो ये गाय का एक तरह से अपमान है, हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। तो पिछले समय विधानसभा में भी इस सत्र में कई विधायकों ने इस संबंध में मांग की, तो उसमें मैंने भी वह घोषणा की थी कि हम गाय को हमारी माता मानते हैं, गाय को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मानजनक शब्दों का सम्मान मिलना चाहिए। तो उस दिशा में हमने जैसे विभागीय अधिकारियों की चर्चा की और विभाग ने उस दिशा में काम करते हुए उसको आवारा की जगह बेसहारा लिखे या आवारा की जगह उसको निराश्रित लिखे, ये दो शब्द का प्रयोग किया जिससे उनको सम्मान मिले, गौ माता को सम्मान मिले और माता का दर्जा है तो गौ माता के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। जैसे हमने आदेश अभी आज ही कल आदेश करवाया और उस संबंध में आप लोगों से चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। तो सभी जिला कलेक्टर को इस संबंध में निर्देशित किया है और सभी विभाग के शासन सचिवों को भी हमने लिखा है कि आप इसकी पालना प्रॉपर तरीके से कराएं, नीचे स्तर तक कराएं, सभी विभागों में किसी तरह के आवारा शब्द का प्रयोग न हो, निराश्रित या बेसहारा लिखे विभागों में, सरकारी रिकॉर्ड में, और साथ ही साथ में नीचे कलेक्टर्स भी है, नीचे तक जो है ना आम जन को भी ऐसी बात समझाए जिससे वो बोलचाल की भाषा में भी आवारा शब्द नहीं बोले। पूरे राजस्थान की आम जन से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि हम गोवंश के लिए जो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए माता है और उनके लिए हम आवारा शब्द बोलचाल की भाषा में अभी नहीं बोले और उनको बेसहारा या निराश्रित बोले। मतलब जी सीधा हिंदू मुस्लिम होता है, तो आपने गऊ के सहारे चुनावी राजनीति की है, क्योंकि नाम बदलकर सम्मान देना कुछ नहीं है। गौवंश सड़कों पर घूमता है, निगम पकड़ते नहीं है, दूसरे जिलों में भी गौवंश की लगातार मौत होती है, तो बोले आप सिर्फ जो है गऊ के नाम पर राजनीति करते। हम गौ माता के नाम से राजनीति नहीं करते, हम गौ माता की सेवा, संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति में
ऐसा कहीं पर है नहीं है कि हम किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए हम काम करें। सनातन सबके लिए है और सनातन में सब लोग समाहित है। सनातन हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। इसमें न तो धर्म आड़े आता है, न जाति आड़े आती है, सब के सब लोग सनातनी है। और सनातन इजाज़त देता है, सनातन सबकी भलाई के लिए काम करता है। आज जैसे अपन बात करें तो सनातन का मतलब है कि वसुदेव कुटुंबकम, इसी विचारधारा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम की बात हम करते हैं कि पूरा संसार, पूरा भारत, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है और उसमें रहने वाला हर व्यक्ति है वो सनातनी है। और निश्चित रूप से इसी विचारधारा को लेकर हम पत्थरों को भी पूजते हैं, हम पशुओं को भी पूजते हैं, गौ माता को भी पूजते हैं और अन्य पशुओं की भी पूजा करते हैं। हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम अग्नि देवता को भी, अग्नि को भी देवता मान करके पूजते हैं, हम जल को भी देवता मान करके पूजते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति इतनी विशाल है कि उसमें मतलब वो कोई ऐसा स्थान है ही नहीं। और गौ माता के लिए तो हम राजनीति करते ही नहीं, हम गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं, उनको सम्मान की बात करते हैं, उनके लिए अच्छा दर्जा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम करती है। और वैसे भी जैसे ये कोई विषय नहीं है, हमने विधानसभा में माननीय कई सदस्यों की मांग के ऊपर हमने जो विधानसभा में घोषणा की थी, घोषणा की है, उसी की पालना के लिए हमने ये आदेश करवाया। कोई इसमें कोई राजनीति की कोई मंत्री जी से निराश्रित गौवंश की स्थिति बदल जाएगी? पहले तो सम्मानजनक शब्द सब चाहते हैं भाई, हर मनुष्य चाहता है कि उसे सम्मानजनक तरीके से कोई बुलाए, उनका अभिवादन करे। देवी देवता भी सम्मान चाहते हैं, ठीक है। तो गाय जिसे हमने माता माना है वो भी सम्मान का हकदार है, वो भी, उनको भी हम सम्मानजनक तरीके से भाषा का उपयोग करके उनकी बोलचाल की भाषा में भी लाए। दूसरा विषय ये रहा कि गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात है, तो इस दिशा में हमारी सरकार संवेदनशील है और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं ऐसी चला रखी है जिसका गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम सरकार कर रही है। अभी राजस्थान भर में 4000 के आसपास गौशाला है और उनमें सभी जो पात्र गौशाला है, सरकार की योजनाओं के अनुरूप जो काम कर रही है, उन गौशालाओं को हम 9 महीने का अनुदान देते हैं उनके चारे पाने के लिए। साथ ही साथ में जो नंदीशाला संचालित है उनको भी हम 12 महीने का अनुदान देते हैं। और गौशाला में जो निराश्रित पशु है उनको भी हम निश्चित रूप से 12 महीने का अनुदान देते हैं, बीमार गोवंश को। तो सरकार ने अनुदान भी चला रखा है। साथ ही साथ में नई गौशाला, पंचायत स्तर पर कोई नई गौशाला खोलना चाहे तो उसके लिए 10 लाख रुपए उस संस्था को काम करवाना होता है। 90 लाख रुपए का काम करवाने के लिए उस संस्था को हम गोपालन विभाग राजस्थान सरकार देता है। कोई नई तहसील स्तर पर नई नंदीशाला खोलने के लिए कोई संस्था आगे आती है तो उनको हम 1,56,00,000 रुपये राजस्थान सरकार की तरफ से देते हैं, जिसमें 10% राशि उनको जन सहभागिता की संस्था को काम कराना होता है। साथ ही साथ में पहले जो गौशालाएं संचालित है और उनके पास में टाइटल उनका खुद का है तो उसमें 1 लाख रुपए का काम उनको कराना होता है और 9 लाख रुपए राजस्थान सरकार विकास के लिए, चारागाह बनाने के लिए, टीन सेट, पानी की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार देती है। इस तरह से बहुत सारी विकास की योजना भी राजस्थान सरकार की तरफ से है और पात्र गौशाला को उनका लाभ मिल रहा है। मैं तो सबसे पहले तो उन जो गौशाला की जो संचालक समितियां है और जो सनातन प्रेमी है, जो गोवंश के संरक्षण के लिए काम करते हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक परिवार में अपना कोई परिवार होता है और 5 सदस्यों का परिवार होता है, उस परिवार को चलाना भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये जो गौशाला के संचालक जन सहयोग से लेते हुए, राजस्थान सरकार से अनुदान और सुविधाएं लेते हुए इन गौशालाओं के माध्यम से गोवंश की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। इन सबको मैं पूरी सरकार की तरफ से और मेरी मेरी तरफ से भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और निश्चित रूप से
उनमें जो सहयोग करने वाले जो भामाशाह है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस हमारी सनातन संस्कृति के प्रति गोवंश का संरक्षण के लिए काम करें। सुरराम जी, अगर सरकारी प्रणाली इतनी मजबूत हो तो जो सड़कों पर घूमने की नौबत ही ना आए गायों का, उससे पहले ही इस प्रकार की कार्रवाई हो कि उनको या तो गौशाला के अंदर डाला जाए या फिर पहले ही ये सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं सर। निश्चित रूप से देखो, ये गो हमारी माता है और गाय के संरक्षण का काम सरकार भी देखती है, साथ साथ में हम लोगों का, राजस्थान में रहने वाले हर व्यक्ति, देश में रहने वाले हर व्यक्ति का धर्म है कि वो गायों का संरक्षण करे, उनकी सेवा करे, उनके संवर्धन के लिए काम करे। तो इस दिशा में कहीं न कहीं तो अपन लोग ही जिम्मेदार है। सरकार तो सुविधाएं देती है, सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है, लेकिन उनके मालिक तो कहीं न कहीं अपन ही है ना भाई। जो जिनको कोई किसान होगा, कोई पशुपालक होगा, कोई न कोई तो उनका मालिक है ना। वो अपने आप तो ऊपर से तो वो टपक के पड़ी नहीं ना भाई, उनके मालिक कोई न कोई है। तो उनकी जिम्मेदारी अपन सबके भी है। तो उनको अपने को घर में रखना चाहिए, बाड़े में रखना चाहिए, खेत में रखना चाहिए। अपन लोग उनको बेसहारा छोड़ते, अपन लोग उनको जैसे रोड पे गंदा खाने के लिए छोड़ते, उनको जैसे कचरा और मैला खाने के लिए छोड़ते, तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी समाज की भी बनती है, कहीं न कहीं जिम्मेदारी अपन लोगों की भी बनती है। तो निश्चित रूप से हम लोग सब मिलकर के इस गोवंश को कैसे बचाएं, इस दिशा में सरकार की योजना का भी फायदा लें और अपन भी जिम्मेदारी से, भाई अधिकार है ना। आज की तारीख में जैसे सब लोगों को अपने अपने अधिकार याद है, ठीक है, और लेकिन इस समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य सब भूल जाते हैं। यदि अधिकार के साथ में कर्तव्य को भी याद रखेंगे तो निश्चित रूप से ये गोवंश की ऐसी हालत नहीं है। मोदी जी, आपने खुद जिम्मेदारी नहीं निभाते, आपको नहीं लगता आपकी सरकार को एक कानून लाना चाहिए जो इस तरीके से निराश्रित और बेसहारा गौवंश को छोड़ते हैं, उन पर कम से कम कोई जुर्माना हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तब इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी? निश्चित रूप से यदि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, हर व्यक्ति अपना कर्तव्य, इस समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, सरकार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा सनातन संस्कृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये देश के विकास के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचानना चालू कर दे तो अधिकार के साथ में कर्तव्य भी जुड़ जाता है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। नहीं मानते। सरकार नहीं मानते। प्रशासन कितना जिम्मेदार है? शासन व्यवस्था कर रहा है। शासन जो जैसे जितनी आज आप देखो ना, 1177 करोड़ 1177 से लगा करके 1200 करोड़ के बीच में राजस्थान सरकार गौशालाओं के संचालन के लिए अनुदान देती है, उनके नव निर्माण के लिए अनुदान देती है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था जैसे राजस्थान सरकार भी तो कर रही है ना, गौशाला वाले भी तो कर रहे हैं। गौशाला वाले कहाँ से, वो भी तो समाज का हिस्सा है ना। तो इसके साथ में जिनकी जो ये निराश्रित और बेसहारा जो गोवंश जिन्होंने छोड़ रखा है, वो भी अपने कर्तव्य का पालन करना चालू कर दे तो निश्चित रूप से ये गोवंश निराश्रित रहेगा। अब जैसे हमारी जो योजना है ना, हमारी योजना है कि हम हर पंचायत स्तर पर हम गौशाला खोले। निराश्रित के लिए एक पंचायत में कितनी गोवंश निराश्रित होगी, एक पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, 100 होगी, 150 होगी, 200 होगी। उनके संरक्षण के लिए हम गौशाला की ये योजना जैसे अभी चल रही है राजस्थान सरकार की, हर पंचायत पर एक गौशाला खुल जाए, उनका अनुदान सरकार देगी, उनके लिए पैसा भी सरकार देती है, और सेवा करने के लिए जो गो भक्त आगे आ जाए तो निश्चित रूप से किसी पंचायत में मतलब निराश्रित गोवंश नहीं बचेगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि भाई समाज भी साथ में जुड़े, हर व्यक्ति साथ में जुड़े और अपने खेत पे अपने जो है ना जो गायों का संरक्षण करना है वो आम जन भी उसमें थैंक यू। राजस्थान सरकार के ऊपर विचार वैसे गाय हमारी माता है, ये तो हम सभी मानते हैं, शास्त्र भी मानते हैं और हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है। और आज भी हम गाय को माता के रूप में उनको दर्जा देते हैं, उनकी पूजन भी करते हैं, उनकी सेवा और संरक्षण भी करते हैं। अब ऑन रिकॉर्ड में गाय को राज्य माता का दर्जा देने की जो बात उठ रही है, तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने एक पहल की है, अच्छी पहल है। और इस संबंध में जैसे भारत सरकार
मैं किस तरह से उसका किस नियमों के तहत उनका जैसे अभी घोषणा हुई है उस संबंध में हमारा विभाग प्रयासरत है और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट वहाँ से मंगवा रहे हैं, वहाँ किस तरह से घोषणा हुई है और वो मंगवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें उस संबंध में राय करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जैसा आदेश होगा हम सब मिल करके यहाँ पे अच्छा होगा वो करेंगे। प्रदेश अवैध गौशालाओं की बात करें तो जैसे बीच में ऐसे 4000 के आसपास हमारी गौशालाएं संचालित है, उनमें से 2800 से 2900 गौशालाओं को अनुदान जो पात्र गौशाला उनको अनुदान दिया जाता है और कई गौशालाओं की शिकायत भी आती है तो हम जांच करवाते हैं, उनको निरस्त भी करते हैं। बीच में हमने जैसलमेर जिले से हमें शिकायत मिली थी कि वहाँ अवैध तरीके से वो अनुदान उठाते हैं तो उनकी हमने जांच करवाई और जांच करवाई तो 32 ऐसी गौशालाएं मिली जहाँ पर मतलब वो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो उनको हमने जैसे उनके लाइसेंस रद्द किए, उनको अनुदान देना बंद कर दिया और पूरे जैसलमेर जिला की जो गौशाला है उनमें कहाँ ऐसे घोटाले हुए उनके संबंध में हमने एसीबी को जांच दी है और एसीबी उसकी जांच कर रही है। जांच के बाद में ही मालूम पड़ेगा कि पिछले कितने लंबे समय से ऐसा ये अनुदान फर्जीवाड़ा हो रहा था, वो एसीबी की रिपोर्ट आने के बाद में होगी और यदि फर्जीवाड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से एसीबी की रिपोर्ट के बाद में सरकार उनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी।